ओके, हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन, जो बहुत ही सिंपल है। लेकिन सबसे पहले हम 2 या 3 मिनट में हम नॉर्मल हार्ट का फंक्शन देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। तो हार्ट का फंक्शन जो होता है, सुपेरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा, ये दोनों वेन्स जो है, बड़ी बड़ी वेन्स, वो राइट एट्रियम में अटैच हो जाते हैं। फिर यहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में जाता है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से 2 ब्रांचेस निकलती है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आर्टरी होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, हमें पता है ये नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो है, और यहाँ से हार्ट से दूर जाने वाली एक वेन या आर्टरी है। तो हार्ट से दूर जाने वाली जो होती है वो आर्टरी होती है, और हार्ट के पास आने वाली जो होती है वो वेन होती है। तो यहाँ से हार्ट से दूर जाने वाली एक ब्रांच है, तो 2 ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे आर्टरी। और वो ऑक्सीजनेटेड नहीं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, तो इसका मतलब है वो पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से 2 ब्रांचेस निकली, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहाँ पे लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। यहाँ पे फिल्टर होता है ना, तो वहाँ से फिल्टर होने के बाद फिर ब्रांचेस आती है। फिर जो पल्मोनरी वेन से, वेन यानी कि हार्ट के पास आने वाली लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो वेन से, वेन्स कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है लंग्स से। तो लाने वाली जो होती है, आने वाली, वो वेन ही होती है। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन आती है लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से अरोटा निकलती है, और अरोटा सब सारे हमारे बॉडी के अंदर फैली हुई है, अरोटा के ब्रांचेस वगैरह। तो यहाँ से 3 ब्रांचेस ऊपर से निकलते हैं, जिसे हम राइट ब्रांकियोसिफेलिक ट्रंक बोलेंगे। देन बीच वाली को हम बोलेंगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी, सॉरी। तो यहाँ से वो 3 ब्रांचेस निकलती है, और नीचे जाके यहाँ पे वो एब्डोमिनल अरोटा भी बोलते हैं। फिर नीचे इलियक अरोटा भी बोलते हैं, या उसके 2 ब्रांचेस निकलते हैं, उसे हम कहेंगे लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी। फिर उन दोनों में भी 2 ब्रांचेस निकलते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल ब्रांचेस, और ऐसे ही ब्लड सप्लाई होता है कॉमनली। ठीक है, बट अब देखेंगे हम फीटल सर्कुलेशन, फीटल यानी कि बेबी का सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले प्लासेंटा होता है जो कि मदर को अटैच होता है, ये प्लासेंटा है। तो इस प्लासेंटा को एक ट्यूब रहती है, जिस ट्यूब को हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे। उस ट्यूब के अंदर, या वो ट्यूब जो होती है वो 3 ब्रांचेस होती है उसके अंदर, वेसल्स कह सकते हैं हम। तो सबसे पहले वेसल्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो अम्बिलिकल वेन होती है यहाँ से वो आ रही है, ठीक है। आने वाली क्या होती है, यहाँ से हार्ट की तरफ आ रही है, तो यहाँ से अम्बिलिकल वेन आ रही है। तो ये सबसे पहले अम्बिलिकल वेन कहेंगे। यहाँ अम्बिलिकल से निकल रही है इसलिए अम्बिलिकल वेन। फिर यहाँ से वो हार्ट के अंदर जा रही है, सॉरी हार्ट नहीं, लिवर के अंदर जा रही है। लिवर के अंदर ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन करता है। पोर्टल वेन से 2 ब्रांचेस निकलती है, एक राइट ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन एंड एक लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। तो जो अम्बिलिकल वेन है वो अटैच होती है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में। फिर लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से एक फिर अटैचमेंट निकलती है जो अटैच होती है इंफीरियर वेना केवा ऑफ बेबी।
ठीक है, इन्फेरियर और इन्फांट बोल सकते हैं, यहाँ से इन्फेरियर वेना केवा को अटैच हो रही है, तो ये एक अलग चीज़ हो गई ना। तो एक अलग चीज़ को हम क्या कहेंगे, बाईपास। ये बाईपास हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो फंक्शन डायरेक्ट आपको पता है, लेकिन ये अचानक से अलग से कुछ तो ब्रांचेस निकल रही है, तो इस ब्रांच को हम डक्टस वेनोसस कहेंगे, जो अटैचमेंट है उसे डक्टस वेनोसस कहेंगे। ये सबसे पहला बाईपास है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस बाईपास के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो मदर से आ रहा है, क्योंकि मदर लंग्स फंक्शनल नहीं है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिशन है, जो भी है, वो सब इस अम्बिलिकल वेन से लिवर में जा रहा है, लिवर से ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच में जा रहा है, कौन से, पोर्टल वेन की, फिर लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से एक बाईपास निकल रहा है जिसे हम डक्टस वेनोसस कहेंगे, और ये इन्फेरियर वेना केवा में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी कंपैरिजन करेंगे कि इंफीरियर वेना केवा में कैसा ब्लड होता है, इंफीरियर वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे ये मिक्स हो रहा है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मिक्स हो रहा है वो जाएगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एज़ कम्पेयर टू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके कंपैरिजन में यहाँ से अटैचमेंट मिल गई तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर उसी ब्लड को हम दो तरीके से वो से हम आगे लेके जाएंगे। एक नॉर्मल तरीका है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल में जाके ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट अब लंग्स फंक्शनल नहीं है, तो ये राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी तक जाता है और लंग्स को सप्लाई करता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि लंग्स तो फंक्शनल नहीं है, तो उसे डेवलपमेंट के लिए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या न्यूट्रिशनल ब्लड तो लगेगा ही, तो यहाँ तक ये पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। यहाँ हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हो गया, ठीक है। अब इतने तक हम रुकते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो राइट एट्रियम है उसमें एक फोरामेन ओवल नाम की चीज़ होती है, जो एक अटैचमेंट ही होती है, किससे, लेफ्ट एट्रियम से। फिर लेफ्ट एट्रियम में ये अटैचमेंट जाएगी, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगा और राइट वेंट्रिकल में भी तो जा ही रहा है, तो ये दो रास्ते हो चुके हैं। अब लेफ्ट एट्रियम से हमें पता है, लेफ्ट एट्रियम से ये जो है राइट वेंट्रिकल में ये जो ब्लड है वो जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो अरोटा में जाएगा, ठीक है। ये अरोटा हो गई, ये जो देख रहे हैं वो यहाँ से इस राइट वेंट्रिकल से ये अरोटा निकल रही है पीछे से, तो दिख नहीं रहा है उतना। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है ही, लेफ्ट एट्रियम में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ये अरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे जा रहा है, तो अरोटा में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है। और यहाँ से ये तीन ब्रांचेस निकलती है अरोटा की, वो तो आपको पता है, जिसका नाम है राइट ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक, देन दूसरे का नाम है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि ऊपर जाती है, कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाती है ना ब्रेन के अंदर। और ये तीसरी जो ब्रांच है वो लेफ्ट सबक्लेवियन, जो कि सबक्लेवियन यानी कि जो हमारी शोल्डर, जो लेफ्ट शोल्डर है वहाँ से नीचे लोअर लिम्ब को, सॉरी अपर लिम्ब को अटैच होती है, तो वहाँ पे सप्लाई करती है और नीचे ये अरोटा आ जाती है। फिर थोरेसिक रीजन ख़त्म होता है। अब ये जो रीजन है वो एब्डोमिनल रीजन हो चुका है, तो एब्डोमिनल आरोटा कहेंगे। फिर यहाँ से नीचे इलियक रीजन आ जाएगा, तो इस इलियक रीजन से हम देखेंगे कि दो ब्रांचेस निकलती है। तो एक ये कॉमन इलियक आर्टरी तो है ही, तो इसके साथ इसकी दो ब्रांचेस निकलती है, तो दो लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी निकलेंगी। उन दोनों की कॉमन इलियक आर्टरी की दो ब्रांचेस निकलेंगी। सब इसका ना एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का कोई काम नहीं है हमें, बस हमें इंटरनल इलियक आर्टरी का काम है। लेकिन हमें
मैंने यहाँ तक अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें ये तो पता है कि यहाँ पे आते आते कि यह ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? अरोटा से ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक अटैचमेंट है। जो अटैचमेंट है वो है, ये जो अटैचमेंट है उसे हम डक्टस आर्टेरियोसस कहेंगे कि वो अटैच है पल्मोनरी आर्टरी को। अब पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लंग्स को दे रहा है, लेकिन लंग्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पीछे नहीं जा रहा है, वो जाता है इस बाईपास से, और ये हो गया थर्ड बाईपास, इसे हम डक्टस आर्टेरियोसस कहेंगे। फिर इसी डक्टस आर्टेरियोसस से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहाँ से आ सकता है, ठीक है। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ ही रहा है और वो अरोटा को अटैच हो रहा है। तो अरोटा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मात्रा है, जिसे हम मेजरमेंट कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो इसी यहाँ पे हमने देखा था इसके ब्रांचेस, लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी, देन लेफ्ट कॉमन राइट कॉमन इलियक आर्टरी, एंड उन इलियक आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन उनकी जो इंटरनल इलियक आर्टरी जो ब्रांचेस है दो, उनसे वो दो वेंस आएंगी, ठीक है। वेंस आती है, सॉरी आर्टरीज आती है, और वो जाती है अम्बलिकल आर्टरी उसे कहेंगे, और वो आर्टरी जाती है अम्बलिकल कॉर्ड में, और अम्बलिकल कॉर्ड से प्लासेंटा में। तो समझ लिए सब कि कौन कहाँ से कैसे जा रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है और बहुत ही डिटेल में समझाया है। अब ये बर्थ के बाद कैसे होता है वो हम देखेंगे। अब बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये अम्बलिकल कॉर्ड है, उसे हम कट करते हैं, ठीक है। तो कट करने के बाद क्या होता है, उसके बाद आफ्टर बर्थ अम्बलिकल वेन जो होती है, अम्बलिकल वेन जो है वो काम नहीं करेंगी, मतलब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा, तो उसका जो अम्बलिकल वेन है वो कन्वर्ट हो जाती है अम्बलिकल टेरिस में, ठीक है, सॉरी लिगामेंटम टेरिस में। जो लिगामेंट है यहाँ पे अटैचमेंट के लिए काम आ जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी चीज़ मतलब यहाँ से फेंकने वाली नहीं है, मतलब भगवान ने ऐसा ही बनाया हमें। तो उसके बाद वो सेकेंड जो है अटैचमेंट बाईपास जो है डक्टस वेनोसस, ये जो कि लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से निकल रहा था, उससे हम लिगामेंटम वेनोसस, लिगामेंट ही बन रहा है उसका भी, डक्टस वेनोसस का, इस बाईपास का भी। तो डक्टस वेनोसस का लिगामेंटम वेनोसम, इसका जो लिगामेंट बन रहा है, उसके बाद फोरामेन ओवल, ये भी कुछ काम का नहीं रहेगा ना। फिर फोरामेन ओवल, ये भी कुछ काम का नहीं रहेगा, तो फोरामेन ओवल कन्वर्ट हो जाता है फोसा ओवेलिस में। फिर फोसा ओवेलिस जो है, ठीक है, फोसा ओवेलिस हो चुका है। देन फोर डक्टस आर्टेरियोसस, फिर इसका भी कुछ काम नहीं है। जो थर्ड बाईपास था डक्टस आर्टेरियोसस, इसका भी कुछ काम नहीं था, तो इसका जो कन्वर्जन हो जाता है वो लिगामेंटम आर्टेरियोजम अम्बलिकल नहीं, लिगामेंटम आर्टेरियोजम इसमें हो जाता है, मतलब लिगामेंट ही बन जाता है, ठीक है। देन जो है, एक मिनट, हाँ, तो पांचवा जो है ये अम्बलिकल आर्टरीज, इसको भी कट किया जाता है, तो ये भी कुछ काम की नहीं रहेंगी, तो इसका फिर से एक लिगामेंट बन जाता है, उसका नाम है अम्बलिकल लिगामेंट। तो अम्बलिकल आर्टरी का अम्बलिकल लिगामेंट से अटैचमेंट, मतलब अम्बलिकल लिगामेंट बन जाता है, कन्वर्जन होता है आफ्टर बर्थ। बस हो गया फीटल सर्कुलेशन, इससे ही हमें एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपने अब तक देखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करना,
ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद है तो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।